बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरा सब खैरियत से होंगे जी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल स्पेशली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसे एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉग टेबल की मदद से हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम इसके वन बाय वन पार्ट को डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो जी स्टूडेंट, सब क्वेश्चन में ये है कि एक्सरसाइज 2.4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब स्टूडेंट लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड करना है। अब इनमें आपने याद रखना है, सबसे पहले हम कैसे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टूडेंट लेट करना है सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू, जो भी हमारा क्वेश्चन है ना जिसको हमने सोल्व करना है उसको हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। हमारे पास था 3.68 मल्टीप्लाइड 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। हमने लेट किया, ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। अब स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लॉग अप्लाई करेंगे। तो मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब स्टूडेंट जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स है, एक्स के ऊपर भी लॉग आ जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट लॉग एक्स। लेफ्ट साइड पे भी लॉग अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट लॉगरिथम के लास्ट पढ़े थे, सबसे पहले होल पावर 1 है। तो स्टूडेंट अगर पावर अदर देन 1 होती तो सबसे पहले हमने पावर को स्टार्ट में ले आना। अब स्टूडेंट ये 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ये सिंगल वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो एक टर्म आएगी, फ्रैक्शन के नीचे लिखा 5.234। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, सबसे पहले डिवाइड किस में चेंज होगा? माइनस में। तो ये आ जाएगा log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 माइनस फ्रैक्शन से नीचे है 5.234। सबसे पहले ये डिवाइड किस में चेंज कर दिया? माइनस में, बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट log x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट की पावर 1 है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करेंगे, इनके log की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले log फाइंड करेंगे 3.68 का। तो स्टूडेंट log 3.68 का आंसर क्या है? 0.5658। अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है, 0.5658 है, 8 के बाद 4 है, तो 4 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, 4 को सिक करेंगे तो 8 पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिहाजा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0.56, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 0.5658 प्लस log 4.21 का आंसर स्टूडेंट log 4.21, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.6242। अब स्टूडेंट 2 के बाद 8 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 8 को स्किप करेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा, माइनस थर्ड वैल्यू log 5.234 का आंसर log 5.234, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 0.7188। के बाद स्टूडेंट 50 डिजिट 3 है तो राउंड ऑफ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीवियस नंबर पे 0.7188 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाली दो वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वाली दो वैल्यूज हैं 0.5658 प्लस सेकेंड वैल्यू 0.62423। फर्स्ट वाली दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 11.1900 माइनस थर्ड वैल्यू स्टूडेंट 0.7188। स्टूडेंट यहाँ पे चार वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे 5 लिख दी है, चलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये 4 इससे यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इनको माइनस करते हैं। log x इज इक्वल टू 1.1900 माइनस 0.7188, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया 0.4712। अब स्टूडेंट log का आंसर आ गया 0.4712। अब दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। log को हमने रिमूव करना है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो लेफ्ट साइड पे log x है, log खत्म करने के लिए एंटी log x इज इक्वल टू राइट साइड पे भी एंटी log अप्लाई करेंगे, एंटी log 0.4712। लेफ्ट साइड पे log एंटी log से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड पे एंटी log अप्लाई करते हैं, शिफ्ट log एंटी log ये 10 लिखा आएगा, फिर वैल्यू लिखनी 0.4712। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2.95। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 2.9593। अब स्टूडेंट ये 2.9593 अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम 3 के बाद है 7 को राउंड ऑफ करें, यहाँ पे 7 है तो स्टूडेंट अगर हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखना चाहते हैं 2.95, तो ये 7 को स्किप करेंगे तो 3 का 4 हो जाएगा 94। मजीद राउंड ऑफ करना चाहें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे पॉइंट के बाद हम लिखना चाहते हैं 3-4 डिजिट तक, 4 को स्किप करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है अगर मैक्सिमम 4 वैल्यूज में आंसर आपने लिखना है। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 में भी हमने log ही फाइंड करना है सिंपल, यानी वो टेबल की मदद से, log टेबल की मदद से। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, हेडिंग देंगे टेकिंग लोगरिथम यानी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट साइड पे x है, x का log x, राइट साइड पे स्टूडेंट 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये होल पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई किस में चेंज, प्लस में चेंज, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब स्टूडेंट यहाँ पे log अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का log 4.67 का आंसर देखते हैं क्या आएगा, log 4.67 इसका आंसर स्टूडेंट आएगा 0.6693 के बाद 1 है तो ये 93 ही आएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा। 93 log 2.11 का आंसर स्टूडेंट 0.3242, 0.3244 के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है। अगर हम स्टूडेंट राउंड ऑफ करेंगे तो 8 को स्किप करेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस थर्ड वैल्यू log 2.397, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 0.3799 के बाद 6 है, 6 के बाद अगेन 6 है स्टूडेंट। फिफ्थ वाले हम अगर यहाँ पे 6 को स्किप करेंगे तो प्रीवियस 6 का 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। log x इज इक्वल टू 0. तीनों प्लस की है 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। स्टूडेंट तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.3733। अब स्टूडेंट ये आंसर नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने log को रिमूव करना है। अब हेडिंग देंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो जब दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है स्टूडेंट log x एंटी log, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी एंटी log आएगा, राइट साइड पे वैल्यू है स्टूडेंट 1.3733। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे जो log है एंटी log से कैंसिल, x इज इक्वल टू, राइट साइड पे एंटी log अप्लाई करते हैं तो एंटी log कैसे लेंगे, शिफ्ट
log 10 लिखा आ गया और वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट 1.3733, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 23.6210। तो स्टूडेंट 23.6210 यहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर आप, मैंने 4 वैल्यू से लिखा, आपकी मर्जी है कि आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखें या 4 वैल्यू लिखें। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर आता है 4.67 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 2.11 सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई 2.397 मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, क्या आंसर आएगा 2.23.6193। स्टूडेंट आंसर वही आएगा तकरीबन उससे मिलता जुलता, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना, ये आंसर आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, सिर्फ ये आंसर चेक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे पार्ट नंबर 3 सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 20.46 का होल स्क्वायर 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे स्टूडेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले एडिंग 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब स्टूडेंट होल पावर 1 है, समेशन की होल पावर 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, log x एज इट इज लेफ्ट साइड पे, सबसे पहले ये डिवाइड है किस में चेंज होगा, माइनस में, log 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122। तो स्टूडेंट सबसे पहले होल पावर 1 है, आपने कोशिश करनी है मिस्टेक नहीं करनी, सबसे पहले डिवाइड को प्रीवियस पार्ट की तरह, पार्ट नंबर 1 की तरह डिवाइड को किस में चेंज, माइनस में करेंगे। तो न्यूमरेटर में 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.414222 डिवाइड माइनस में चेंज log 754.3। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे log x एज इट इज इक्वल टू, अब ये दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले log का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, ये आ जाएगा log 20.46 का होल स्क्वायर प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये लॉ अप्लाई हुआ है कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ पड़ा था कि हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, log एक और सिंगल log हो, तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, फर्स्ट जो टर्म है उसका log सेपरेट प्लस सेकंड वैल्यू का log। यहाँ पे स्टूडेंट ये 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, दोनों का log सेपरेट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल वैल्यू इसकी पावर है, log का थर्ड लॉ पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल वैल्यू उसकी पावर हो तो पावर log के स्टार्टिंग में n स्टार्टिंग में log m होगा, ये n की जगह यहाँ पे पावर 2 और 2 स्टार्ट में log होगा किसका स्टूडेंट, log होगा 20.46 का प्लस log 2.4122 माइनस, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं log 754.3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, log x एज इट इज लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, log 20.46 से। अब हम सबसे पहले log 20.46 का आंसर निकालेंगे, तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 1.3109, 1.3109, इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस log 2.4122 का आंसर log 2.4122, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 0.38244 के बाद 1 है, तो अगर हम प्रीवियस नंबर को स्किप करेंगे, नेक्स्ट नंबर को स्किप करेंगे तो प्रीवियस में कोई नंबर नहीं ऐड होगा, माइनस फिर नेक्स्ट log आ जाएगा log 754.3 का आंसर log 753.4 सॉरी 754.3 इसका आंसर स्टूडेंट है 2.8775, 5 के बाद फिफ्थ डिजिट 5 4 है, तो इस पे कोई नंबर नहीं ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 2.8775, 2.8775। सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 2.6218 प्लस सेकंड वैल्यू
0.3824 माइनस थर्ड वैल्यू 2.8775। अब स्टूडेंट सबसे पहले बोर्ड बेस रूल के मुताबिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबसे पहले ऐड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 2.61 और सॉरी 6218 प्लस सेकंड वैल्यू है 0.3824 माइनस थर्ड वाली वैल्यू स्टूडेंट 2.8775। एट टाइम कर दिया, पहले दो को ऐड, जो आंसर आएगा थर्ड में से माइनस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर log x का आंसर आ गया प्लस माइनस करके 0.1267। अब स्टूडेंट हमने तो बेसिकली हमने इसका log की मदद से टेबल फाइंड करना, टेबल की मदद से log फाइंड करना था। अब हेडिंग देंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे भी एंटीलॉग, एंटीलॉग log x, एंटीलॉग राइट साइड पे भी एंटीलॉग 0.1267। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे log एंटीलॉग से कैंसल, राइट साइड पे एंटीलॉग कैसे अप्लाई करेंगे, शिफ्ट log किस वैल्यू का 0.1267, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.3338 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 ओड नंबर है, प्रीवियस नंबर हमारे पास स्टूडेंट ओड है तो ऐड नहीं होगा, 1.3387 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे बुक में 339 लिखा हुआ है राउंड ऑफ करके, तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखना चाहते हैं 33, अब नेक्स्ट नंबर जो है 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस 8 है, 8 में 1 ऐड होगा तो 9, 1.339 ये भी लिख सकते हैं दोनों आंसर ठीक होंगे स्टूडेंट। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 9.364 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log लेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे x है, x का log x इज इक्वल टू log 9.364 का क्यूब रूट, ये रेडिकल फॉर्म है, पावर में चेंज कर देते हैं, पावर में 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 23.21। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड है, होल पावर में कुछ नहीं है, 1 है, सबसे पहले डिवाइड किस में चेंज होगा माइनस में, log x इज इक्वल टू स्टूडेंट सबसे पहले होल पावर 1 अगर अदर देन 1 होती है तो थर्ड ला लगाते, पावर ला, यहाँ पे स्टूडेंट होल पावर 1 है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है अगर वैल्यू डिवाइड होंगे डिवाइड माइनस में चेंज, सिर्फ डिवाइड को माइनस में चेंज, तो ऊपर आ जाएगा log 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 माइनस log 3.21, ये हमने चेंज कर दी। सबसे पहले ऊपर वाला सेकंड वाला डिवाइड माइनस में चेंज, तो स्टूडेंट आप देखा जाए ये 9.364 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं, प्रोडक्ट ला अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे log x एज इट इज अल्फाबेट आ जाएगा log 9.364 इस्ट पावर 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 9.36 की पावर 1/3 पावर अदर देन 1 है, सबसे पहले इस वैल्यू पे हमने थर्ड ला अप्लाई करना है, log का पावर स्टार्ट में आके log से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगी, log किसका होगा 9.364 का प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब कैलकुलेटर से log अप्लाई करते हैं 1/3, 1 को भी 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो स्टूडेंट 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.33333 आ जाएगा, ये हम पॉइंट के बाद चलिए 4 वैल्यू लिख लेते हैं। अब ये 1 को 3 पे डिवाइड किया, log 9.364 का आंसर log 9.364, 9.364 का आंसर है 0.97
1 4 के बाद 6 है तो स्किप करेंगे, 4 का 5 हो जाएगा, 0.9715 आ गया, प्लस log 21.64 का आंसर, log 21.64, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 1.3352, 2 के बाद 5 है, अब स्टूडेंट 335 है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद फिर 5 है, यानी स्टूडेंट नंबर 5 है, प्रीवियस नंबर इवन है तो प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, वो 2 का 3 हो जाएगा, माइनस नेक्स्ट स्टूडेंट log 3.21 का आंसर, log 3.21, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 0.5065, क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 0.5065। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले हम ये जो 1 को 3 पे डिवाइड किया ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर देखते हैं क्या आएगा, 0.3333 मल्टीप्लाई 0.9715 तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.323800, आगे पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी मैक्सिमम, प्लस सेकंड वैल्यू 1.3353 एज इट इज, माइनस थर्ड वैल्यू 0.5065। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं एट अ टाइम, पहले हम फर्स्ट वाली दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा थर्ड को माइनस, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1.1526। अब ये स्टूडेंट log की सिंगल वैल्यू आ गई, हमने तो बेसिकली इसको हमने सोल्व करना था बाय यूजिंग log टेबल, तो अब स्टूडेंट log की सिंगल वैल्यू आ गई, अब log खत्म करने के लिए एंटी log, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी log अप्लाई करेंगे, एंटी log log x इज इक्वल टू एंटी log, वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1.1526, लेफ्ट साइड पे एंटी log log से कैंसिल, x इज इक्वल टू राइट साइड पे एंटी log अप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट एंटी log कैसे अप्लाई करेंगे, शिफ्ट log ब्रैकेट में 1.1526, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1.4210, जीरो के बाद 1 है तो ये हम पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख लेते हैं, 14.2100, जीरो के बाद फिर 1 है स्टूडेंट, पॉइंट के बाद ये राउंड ऑफ करके 2 हो जाएगा, 02, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू 0 है, अगर हम इसको स्किप करेंगे तो 1 में कोई ऐड नहीं आएगा, 14.21 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट्स तक, दोनों आंसर ठीक होंगे, आप कोई भी लिख सकते हैं, बुक वाले ने 2 डिजिट्स तक लिखा था डेसिमल के बाद 14.21, तो मैंने भी 2 डिजिट्स तक। तो स्टूडेंट ये आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.4 का, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करना है, अल्फाबेट के इक्वल, एक्स के इक्वल लेट कर लें, वाई जो भी मर्जी, फिर log अप्लाई करेंगे, फिर log के लास्ट करने के बाद जब log की सिंगल वैल्यू आ जाएगी, फिर log खत्म करने के लिए एंटी log। तो स्टूडेंट इसको आपने बड़ी अच्छी तरह वीडियो को देखना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।